Assalamualaikum. I hope you are all doing good. Welcome on my YouTube channel. मैग्नेटिक मोमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। आज हम जो बात करेंगे वो हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ जो सीरीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की वो ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में आती है और कुछ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में आती हैं। तो हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसका फार्मूला जो है वो हमारे पास है म्यू इज़ इक्वल टू √n इंटू n+2। जबकि हमारे पास n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो n होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम इसे कुछ एग्जांपल के ज़रिए जो है वो सॉल्व करेंगे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम निकल की एग्जांपल लें तो हमारे पास निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए हैं, मतलब कि दे दिए हैं। तो इसके पास 26 बचे, तो ये 26 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसे हम पुट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में, डी जो ऑर्बिटल है उसमें हम पुट करेंगे। हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास पहले हम सिंगली करेंगे, फिर हम जो रह गए उसे मतलब अगेन करेंगे, तो हमारे पास ये सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे और 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो हम कह देंगे कि इसमें जो n है वो 2 है। इसे हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी म्यू की वो √8 या फिर 2.83 बोहर मैग्नेटॉन आएगी। मतलब ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो या तो √8 आएगी या फिर 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। मतलब अंडर रूट को हमने सॉल्व करके फिर ये लिखा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें 25 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये 25 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हम उसे एटॉमिक ऑर्बिटल में पुट कर देंगे। उसको पुट करने के बाद हमारे पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 3 बचे हैं, तो हम कह देंगे कि n जो है वो 3 है और उसे हम लिख देंगे फार्मूला में। तो फार्मूला के बाद हमें जो आंसर आएगा वो √15 विच इज़ इक्वल टू 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में कि हमें जो मतलब कि क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दिया गया होता है। उसमें से हमने सेंट्रल मेटल एटम को फाइंड करना होता है, फिर हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर हमने बताना होता है कि ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो आया कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, मतलब कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर हम फेरस को लें तो ये होगा कि फेरस की जो होती है वो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, तो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दिए, तो हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 24 इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड, मतलब क्योंकि कम्प्लेक्स में एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ हमारे पास लिगेंड लगे होते हैं। लिगेंड वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कई दफ़ा एवरेज लिगेंड भी होते हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमारे पास ब्रोमीन, क्लोरीन, SCN नेगेटिव ग्रुप, जबकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो CN नेगेटिव मतलब साइनाइड ग्रुप या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप लगा हुआ होता है। जो बेसिक डिफरेंस होता है ना लिगेंड का कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हम उसे एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल कर रहे होते हैं तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करते हैं, फिर हम जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे पेयर अप करते हैं। मतलब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ज़रिए जो पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए होते हैं उनको पेयर अप करते हैं। जितने पेयर अप हो गए ठीक है, फिर जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह देंगे हमारे पास n की जो वैल्यू 4 है हम उसे फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास √24 या फिर 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर लाजमी मौजूद होगा जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो गए। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें ये वाला काम होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो T2G के इलेक्ट्रॉन, जो पहले जो 3 होते हैं वो T2G होते हैं और जो नेक्स्ट 2 होते हैं वो EG होते हैं। जो फर्स्ट 3 जो है ना पहले हम उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं,
देन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाए तो फिर हम उसे नेक्स्ट ईजी लेवल में लेके जाते हैं, अदरवाइज़ वो फर्स्ट 3 लेवल में ही रह जाता है और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। अगर उन 3 लेवल में या फिर जो नेक्स्ट लेवल है उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इन 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रह गया, तो हम तब कहेंगे कि इसमें एन की कुछ ना कुछ वैल्यू। जबकि अगर हम फेरस के करें केस में, तो यहाँ पे हमारे पास सारे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं फेज 2 पॉजिटिव के केस में करेंगे तो हमारे पास डी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 से 6 फर्स्ट T2G और जो लेवल है उसमें फिलअप हो गया और हमारे पास एन की यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आई क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम सिंपली कह दें कि यहाँ हमारे पास एन की वैल्यू ज़ीरो है और जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़ीरो आएगा। तो हम ये कह देंगे कि इस कम्प्लेक्स में ये वाला जो कम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इस कम्प्लेक्स में जो हमारे पास ये वाली मेटल हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम है ना, वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये क्योंकि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की बात की है तो ये मैंने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। ये उनके 2 लेवल होते हैं, T2G और EG। फर्स्ट हम T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर EG में। अगर वीक फील्ड लिगेंड तो हम सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देन फिर हम उनको पेयर अप करना शुरू करते हैं। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास एन की वैल्यू में आ जाएंगे और फिर हम एन की वैल्यू जो है वो फार्मूला में पुट करके अपना जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास 1 से लेके 4 तक है, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है D5 को छोड़ के D6 से लेके D9 तक उनका बिल्कुल जो है पहले वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है और फिर उसी ही रेट से वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि 6 से लेके 9 तक और 1 से लेके तो हमारे पास 1 से लेके 4 तक जो है वो जो हमारे पास इंक्रीज़ होता है वो वैसे ही डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और हमारे पास जो 1 में जो हमारे पास मतलब डी की 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर डी में 9 या आई मीन के 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे पास जो एन की वैल्यू की 1 होगी। तो ऑब्वियसली अगर एन सेम है तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। मतलब ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो और हमारे पास डी की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता हो। तो इसी तरह हम ये वीक फील्ड लिगेंड में था तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भी बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो हमारे पास जो है पहले हम T2G में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं, देन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है फिर उन्हें EG में जाने की इजाज़त देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से होता है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है कि अगर हमारे पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 या हो, क्योंकि हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं वो 10 होते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको और हमारे कम्प्लेक्स में जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो इनमें से एक होगी। ये कुछ पॉइंट हैं कि हमारे पास D1, D5 और D7, D9 इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो √3 बोहर मैग्नेट्रॉन मतलब सेम होती है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब जो D1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D5 में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D7 में भी अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन होता है और D9 में भी, इसीलिए इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो सेम होता है। इसी तरह हमारे पास D2, D4 और D8 में भी सेम मैग्नेटिक मोमेंट होता है और D6 और D10 में भी सेम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए सेम होते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक था इसमें तमाम जो क्वेश्चन थे वो मैंने जो है वो डिफ़ाइन कर दिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।